आप सबका यहाँ स्वागत है। अपनी ओर से मैं देरी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। कटिहार आपके शहर में ट्रैफिक की हालत इतनी खराब है, 1 घंटे से हम लोग ट्रैफिक में ही पड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज अभियान के तहत जो पदयात्रा पश्चिम चंपारण के गांधी विद्यालय आश्रम से शुरू हुई है, उसके 18 महीने हो गए और 18 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए हम लोग अभी सहरसा में पहुंचे हैं। पदयात्रा का स्वरूप ऐसा है कि जब मैं जिलों में पदयात्रा कर रहा होता हूँ तो जिन जिलों में आगे पदयात्रा होनी है अगले 2-3 महीनों में, वहां पर जो साथी जन सुराज की परिकल्पना से पदयात्रा से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से या हमारे टीम के साथियों के संपर्क में आकर उनसे परिचय करने के लिए, एक बार मिलने के लिए मैं उस जिले में आता हूँ। आज उसी संदर्भ में मैं कटिहार में हूँ। अभी यहाँ पदयात्रा शुरू नहीं हो रही है। पदयात्रा सहरसा के बाद मैं सुपौल जाऊंगा, उसके बाद अररिया, किशनगंज होते हुए, पूर्णिया होते हुए कटिहार पहुंचेंगे। तो यहाँ पदयात्रा आने में अभी कम से कम 4 महीने का समय और बाकी है। राज्य और देश की राजनीतिक परिस्थिति पर अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं कि बिहार में जो गरीबी है, पिछड़ापन, बदहाली है, उसकी मूल में जो बात है वो यहाँ की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है। इसका मतलब ये है कि बिहार में जो परेशानी है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर गरीबी है, यहाँ पर अशिक्षा है, पढ़ने का साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, भ्रष्टाचार है। ये सारी बात लोग जानते समझते हैं। आप पत्रकार होने के नाते उस पर रिपोर्ट लिख सकते हैं, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर उस बात को उठा सकते हैं, लेकिन हमसे आपसे कहीं ज्यादा जो जनता इस जीवन को जी रही है उनको तो मालूम है। लेकिन इसके बावजूद जब बिहार में लोग वोट करने जाते हैं तो पिछले 30-40 वर्ष में यहाँ पर ज्यादातर लोग 4 ही वजह से वोट कर रहे हैं। पहली वजह है जाति, लोग अजाति समूहों के आधार पर वोट करते हैं। दूसरी वजह है विचारधारा, धर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं, कई लोगों को जिनको लगता है कि बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, उनको ये समझना चाहिए कि बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के जनजाति का बिहार में कोई नहीं रहता है, तो आखिर उनको वोट कैसे पड़ता है? वो वोट पड़ता है धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, विचारधारा के नाम पर। तो एक वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट कर रहा है, एक वर्ग है जो धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहा है। और इसके अलावा 2 वर्ग और है। एक बहुत बड़ा समाज में वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। वो भाजपा को पसंद करता है ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन वो लालू जी से डरता इतना है कि वो जाकर भाजपा को वोट करता है। इसी तरीके से यहाँ जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो लालू जी को पसंद नहीं करते, वो भाजपा के डर से, मजबूरी से लालू जी को जाकर वोट करते हैं। तो बिहार में वोट करने के जो 4 मुख्य कारण हैं, जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इन चारों चीजों का बिहार की जनता के जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आप जाति, धर्म, लालू, भाजपा के डर को छोड़कर एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। वोट जिसको भी देना है दीजिए, ये स्पष्टता से समझ लीजिए। जन सुराज अभियान में हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वोट किसको देना है।
पदयात्रा का उद्देश्य है जनता को ये बताना कि आप वोट जिस किसी को चाहे दें, लेकिन वो वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दें और मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। अगर वोट आपको अपने जाति को के उम्मीदवार को देना है तो दीजिए, लेकिन अपने जाति के उम्मीदवार से कम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर मांगिए। इसी के तहत इस पूरी पद यात्रा में हर 2-3 किलोमीटर पर जब हम लोग पैदल चलते हैं तो गांव के स्तर पर एक नुक्कड़ सभा, ग्राम सभा होती है, जिसको हम लोग संबोधित करते हैं, जिसमें चर्चा होती है और लोगों से ये संकल्प दिलाया जाता है लोगों को कि आने वाले समय में वो हर चीज से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे।